सखी विहार में विपुल प्रेम बर अंग। इंद्ररस के पदों के बाद तृतीय झांकी चल रही है। अष्टयाम क्रमानुसार तीसरी झांकी। अब यहाँ कहते हैं पिय प्यारी पर प्रेम निधि प्रगटे मदनमयं बढ़त परस्पर एक से जिमी का एकादश अंक दुगुन 10 गुण करी देखो। पिय प्यारी पर प्रेम निधि प्रगटे मदन मयंक। पिय श्री बिहारी जी महाराज, प्यारी श्री राधा रानी, पर प्रेम निधि, ये प्रेम रूपी संपत्ति पर प्रगटे मदन मयंक, दिव्य मदन रूपी चंद्रमा प्रकट होता रहता है। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान अविच्छिन्न, अवहीं और है। बढ़त परस्पर एक से जिमी एकादश अंक। जैसे एकादश माने 11 होता है, तो एक एक शब्द 2 बार लिख देने पर एक एक लिखो तो 11 बन जाता है। यदि उसका दुगुना करेंगे तो भी दुगुना पढ़ने पर 2 आएगा, 11 दूनी 22। यदि उसका तिगुना करेंगे तो 33 बनेगा, 3 ही बनेंगे। मतलब एक ही शब्द 2 बार आएगा। चौगुन करेंगे 11 चौक 44 बैठेगा, तो 4 और कदाचित यदि उस एक एक के नीचे 11 के नीचे 0 लगा दिया तो 110 बन जाएगा। दुगुना हो गया, 10 गुना हो गया। 0 लगाने से 10 गुना हो गया, और दिए तो और गुना बढ़ गया। तो कहते हैं 1 1 2 आएंगे, और दोनों में कुछ भी जोड़ दिया तो उसका क्रम बढ़ जाता है, घटता नहीं है। यदि श्री जी के प्रेम बढ़ा तो लाल जी भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। यहाँ उनके दिव्य प्रेम से उपमा दी है कि उनका दिव्य प्रेम कैसा है। अच्छा, संसार का कैसा होता है? इस लौकिक संसार का जो जिसे हम प्रेम कहते हैं, वास्तव में प्रेम नहीं है, वो तो है और वो घटता ही रहता है। संसार का प्रेम बढ़ता नहीं है। एक बार तो बड़ी जोर से लोग आपस में प्रेम का नाटक करते हैं और फिर वो घटता ही रहता है, क्योंकि यहाँ कोई अंतर्यामी नहीं है। तो अंतर्यामी जानता है। तो ये प्रेम की उपमा बताते हैं। बोले जिमी एक बढ़त परस्पर एक से जिमी एकादश अंक।
अब एक के लिए यदि प्रेम बढ़ा तो 10 गुना हो गया, दूसरे का दुगुना, 10 गुना, 100 गुना। एकादश 11 अंक के समान हैं और दोनों एक एक हैं, 2 हैं, देखने में 2 है वैसे एक है, एक होते हुए 2, 2 होते हुए 1। तो आदि मध्य अवसान, आदि में, मध्य में और बीच में देखो तो एक ही एक है। 110 देखा जाए, 0 बढ़ गया तो 1 1 है, इसमें और एक लगा तो 111 हो जाएंगे, एक और लगा दो तो 11 है। एक अच्छा मदी है और दूसरा शब्द नहीं लिया। आदि मध्य अवसान एक रस रसिक विषय खो, दैत दहाई बीच सींच सुख सर्व सुखाजी। और बीच में आई का काम, बढ़ाने का काम, उस प्रेम रूपी संपत्ति को बढ़ाने का काम, दहाई माने जोड़ने का काम कौन करता है? सींच सुख सर्वसकारी, जो श्री ललिता सखी के रूप में बीच में उनके श्री अंगों में भी व्याप्त हैं और अलग भी हैं, ऐसे दहाई का काम करते हैं श्री ललिता जी, श्री स्वामी हरिदास जी। दैत दहाई बीच सींच सुख सर्व सुकारी, और सर्व सुख उस प्रेम रूपी जल से उसको सींचती रहती हैं, वृद्धि करती रहती हैं। सरसावत उरहा प्यारी भगवत अली, उनके दिव्य प्रेम को श्री भगवत अली सरस बनाती रहती हैं, बढ़ाती रहती हैं, हृदय के हाव और भाव को, प्रीतम के हाव भाव दिव्य प्रेम को। ये बात श्री भगवत सिंह जी कहते हैं। अब आगे बड़ा सुंदर चौथी झांकी वर्णन करते हैं। चौथी झांकी का मतलब है सुबह के समय 10 बजे के बाद 11-12 बजे का समय, 10:30 11 के बाद 12-1 बजे तक जो भी समय है भोग लगने तक का। तो ये चतुर्थ झांकी वर्णन करते हैं। यहाँ राग का भी वर्णन लिखा है कि राग आशावरी। अब ये राग आशावरी का समय भी यही 10 बजे का होता है, 9-10 बजे के लगभग का। तो समय के अनुकूल पर भाव प्रस्तुत करते हैं। भगवत सिंह जी एक वृक्ष की उपमा दे रहे हैं, मुगल सरकार को वृक्ष की उपमा दे रहे श्री जी को, राधा रानी को। कैसा? अलौकिक वृक्ष बिलो कौन आज, अलौकिक वृक्ष बिलो कौन आज, फूलो फरो हरो नव नव रंग, मंजुल मृदुल समाज, अलौकिक वृक्ष बिलो कौन आज, थर पर कमल कमल पर कदली पर सुरो पर सुभग मनोहर, नारी केली रसपुर, नारी केली पर फूल रवि मुखे, 5 फूल
महामाई जपा कुंड तिल अमहुआ अंबुज उपमा को कछु नाही। आल बाल रसिया वत भुज देखत भावुक नैना। सेवत सींचत रहत रैन दिना। सेवत सींचत रहत रैन दिना। बिमलवारी उरयैना। अलौकिक वृक्ष बिलोको आज। अलौकिक वृक्ष बिलोको आज। श्री भगवत रसिक जी वर्णन करते हैं, मैं आज एक अलौकिक वृक्ष का दर्शन कर रहा हूँ। अच्छा, जब तक हम लोग कोई लौकिक वृक्ष नहीं देखते तब तक अलौकिक वृक्ष की बात कैसे समझेंगे। कोई वस्तु लौकिक देखी जाती है तो उसके देखने से अंदाज लगता है कि हाँ कुछ ऐसा ही होगा, तो कहते हैं हम अलौकिक वृक्ष का दर्शन कर रहे हैं।